Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine. So today's topic is division. Learning objectives. To understand the concept of division as repeated subtraction, tune up. Fill in the boxes. A part. 12 pens have been divided into dash groups. Each group contains dash pens. So 12 divided by 3 is equals to 3 की टेबल में 12 आता है, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12. तो 12 pens have been divided into 3 groups. Each group contains 4 pens. Now B part. Dash toffees have been divided into dash groups. Each group contains dash toffees. So 20 divided by 4 is equals to 4 की टेबल में 20, 4 5 जा 20. So 20 toffees हैं, have been divided into 4 groups. Each group has 5 toffees. हर एक ग्रुप में 5 toffees हैं. देखो टोटल काउंट करेंगे 20, 4 ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप में 1 2 3 4 5 toffees हैं. Let's start. There are 4 children and we have to distribute 8 apples among them. How will we do it? We will first give 1 apple to each child. सबसे पहले हम एक एक एप्पल सबको देंगे. Now we have shared 4 apples among 4 children. We are now left with 4 apples. We will again distribute the remaining 4 apples among the 4 children. फिर से हमने 4 एप्पल 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए, giving 1 to each child. Now all the children have 2 apples in their hands. सबके हाथ में 2 एप्पल्स है. That means we have distributed 8 apples among 4 children equally and each got 2. और सबको 2 एप्पल मिले. Now distribute the following into equal groups by drawing circles. Distribute 6 pencils to 3 students. 6 पेंसिल हैं, 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. तो पहले हमने सबको एक एक पेंसिल दी, हमारे पास 3 पेंसिल्स और रिमेनिंग रहेगी. फिर अगेन हमने तीनों को एक एक पेंसिल दी. तो हर एक स्टूडेंट को के पास कितनी पेंसिल्स हुई? 2 पेंसिल्स. ईच स्टूडेंट गॉट 2 पेंसिल्स. Distribute 10 toffees to 5 students. 10 toffees हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी को कितनी कितनी मिलेगी? सबको 1 टाइम एक एक दिया तो 5 बच गई हमारे पास. 5 एक एक और दी तो सबको कितनी मिलेंगी? यहाँ पे ई स्टूडेंट गॉट 2 toffees. ई स्टूडेंट गॉट 2 toffees. Each student got 2 toffees. सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 9 balls. आई हैव टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स ऑफ 3. इफ आई सब्ट्रैक्ट 3 balls फ्रॉम 9, आई हैव 6 लेफ्ट. मेरे पास 9 बॉल्स हैं, 3 ग्रुप्स में हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो अगर मैं एक एक बॉल दूं तो सबको मैंने 9 माइनस 3 बॉल्स दी. वी हैव 6. सबको एक एक दे दी तो मैंने एक एक क्रॉस कर दी. अब मेरे पास कितनी बची हैं? 6 बॉल्स. इफ आई सब्ट्रैक्ट 3 balls फ्रॉम 6, फिर से मैंने सबको एक एक बॉल दे दी तो 3 बॉल चली गई. आई हैव 3 लेफ्ट. 6 माइनस 3 तो फिर से मेरे पास कितनी बची? 3. इफ आई सब्ट्रैक्ट 3 balls फ्रॉम 3, अब हमारे पास 3 थी, तीनों ही मैंने दे दी तो 3 में से 3 माइनस किया, दैट इज इक्वल्स टू 0. आई हैव नन लेफ्ट. कुछ नहीं बचा मेरे पास. तो 9 में से हमने एक बार 3 माइनस किया, फिर 3 किया, फिर 3 टाइम्स मैंने 9 में से 3 को माइनस किया. सो आई हैव 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स थे ऑफ 3 balls और सबके पास 3 balls हैं. This process of repeated subtraction
helps us to divide things into many equal groups. We are subtracting the same number repeatedly. हम सेम नंबर को रिपीटेडली, जैसे यहाँ पे हमने हर टाइम 3 को माइनस किया, रिपीटेडली मैंने 3 टाइम्स 3 को माइनस किया, राइट. द साइन फॉर डिवीजन इज दिस इज द साइन फॉर डिवीजन. फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स बाय सब्ट्रैक्टिंग एज इंस्ट्रक्टेड. ए पार्ट, 4 इन ग्रुप्स ऑफ 2. 2 के ग्रुप्स में 4 को, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2. नाउ 6 इन ग्रुप्स ऑफ 2, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, अगेन माइनस 2 इज इक्वल टू 2, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, 3 टाइम्स मैंने उसको माइनस किया, दैट इज इक्वल टू 0, और 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स मैंने किया, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3. सो सी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन ऑन द नंबर लाइन. लेट अस लर्न टू डिवाइड ऑन अ नंबर लाइन. एग्जाम्पल, डिवाइड 10 बाय 2. स्टार्ट फ्रॉम 10, 10 से हम स्टार्ट करेंगे, एंड मेक जंप्स ऑफ 2. 2 से डिवाइड करना है तो 2 के जंप लगाएंगे टू रीच एट 0, और हमें 0 तक पहुंचना है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचता है, 0. तो जब तक हम 0 पे नहीं पहुंच जाते तब तक हम 10 से स्टार्ट करके 2 के जंप्स लगाएंगे. हाउ मेनी जंप्स हैव वी टेकन. कितने जंप्स हमने लिए. 10 से स्टार्ट किया, फर्स्ट जंप पे हम पहुंचे 8 पे, सेकंड जंप पे हम पहुंचे 6 पे, थर्ड जंप पे हम पहुंचे 4 पे, फोर्थ जंप पे वी रीच्ड एट 2, एंड फिफ्थ जंप वी रीच्ड एट 0. तो हमने टोटल कितने जंप्स लिए, 5 जंप्स. सो 10 डिवाइडेड बाय 2, जब हमने 10 को 2 से डिवाइड किया, दैट इज इक्वल्स टू 5. नाउ नेक्स्ट, डिवाइड द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन. ए पार्ट करते हैं इसका. 8 डिवाइडेड बाय 2. 8 को डिवाइड करना है 2 से, तो हम 8 से स्टार्ट करते हैं और 2 के जंप लेते हैं. कब तक, जब तक हम 0 पे नहीं पहुंच जाते. तो 8 से स्टार्ट करके फर्स्ट जंप लिया हमने, वी रीच्ड एट 6. सेकेंड जंप लिया, वी रीच्ड एट 4. थर्ड जंप लिया, वी रीच्ड एट 2 थर्ड जंप पे, एंड फोर्थ जंप लिया, वी रीच्ड एट 0. तो 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज पजल बैग. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. हमें OMR शीट गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे और उसको डार्क करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. बाय व्हाट शुड 35 बी डिवाइडेड टू गेट 5 इक्वल पोर्शन. 35 बी डिवाइडेड को किससे डिवाइड करें कि हम किस पे पहुंचे, 5 पे, 5 इक्वल पोर्शंस. तो 5 7 जा 35, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर इज 7, दैट इज बी पार्ट. तो यहां हम बी को डार्क कर देंगे. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. 42 डिवाइडेड बाय 6. 6 की टेबल में 42 या 42 में 6 को माइनस करते जाओ, तो कितने पे, कितने टाइम्स हमें 6 को माइनस करना पड़ेगा. तो 6 7 जा 42, तो इसका आंसर है 7. ए पार्ट, तो ए ऑप्शन को हम डार्क कर देंगे. नाउ नेक्स्ट इज क्रैक द कोड. फर्स्ट, डिवाइड बाय ग्रुपिंग. ए पार्ट करते हैं. डिवाइड 12 एग्स इंटू 4 प्लेट्स. 12 एग्स हैं हमारे पास और हमारे पास 4 प्लेट्स हैं, 1 2 3 एंड 4. हमने फर्स्ट में एक एक एग रखा, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8. अगेन हमने एक एक एग रखा, अगेन माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4. अगेन एक एक एग रखा, तो कितने एग्स आ गए हमारे पास, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू
3 eggs in each plate, तो 4 3 जा 12। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट, डिवाइड ऑन द नंबर लाइन। 6 डिवाइडेड बाय 3, हम 6 से स्टार्ट करेंगे और 3 3 के जंप लेंगे अप टू 0। तो फर्स्ट जंप लिया हमने, वी रीच्ड एट 3, ये फर्स्ट जंप है। सेकेंड जंप लिया 3 का हमने, वी रीच्ड एट 0, इट इज 2। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2। तो सेम मेथड को यूज करते हुए बी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मेंटल मैथ्स। डिवाइड द फॉलोइंग इनटू इक्वल ग्रुप्स बाय ड्रॉइंग रिंग्स अराउंड। हमारे पास देखो फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टार्स हैं। तो डिवाइड द फॉलोइंग इनटू इक्वल ग्रुप्स। इक्वल ग्रुप्स में हमें इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम 3 3 के ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 ग्रुप्स ऑफ 3, या फिर 3 ग्रुप्स ऑफ 4, कैसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट में भी आप 3 के ग्रुप्स में भी इस तरह भी 3 करेंगे तो भी 3 आएगा, और इस तरह करेंगे तो भी 3 ग्रुप्स ऑफ 3। तो लास्ट पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज हॉट्स। डिवाइड 21 मैंगोज इनटू 7 प्लेट्स। 7 प्लेट्स में हमें डिवाइड करना है। तो हमने 7 प्लेट्स हैं, तो फर्स्ट में हमने क्या किया, एक एक सब में रखा मैंगो। तो 7 मैंगोज गए, 1 2 3 4 5 6 7। नाउ अगेन 1 1 रखा 7 प्लेट्स में, अगेन 7 मैंगोज, 1 2 3 4 5 6 7। अभी भी बचे हमारे पास, अगेन 1 1 मैंगो हमने रखा, 1 2 3 4 5 6 7 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट मीन्स 21 को जब हमने 7 के डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट मीन्स ईच प्लेट हैज 3 मैंगोज। हर एक प्लेट में कितनी मैंगोज हैं, 3 मैंगोज। नाउ नेक्स्ट, मैथ लैब एक्टिविटी। डिवाइड 20 पेंसिल्स अमंग 4 चिल्ड्रन। 20 पेंसिल्स हैं, 4 चिल्ड्रन में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट राउंड में हमने सभी बच्चों को, 4 बच्चे हैं, सबको एक एक पेंसिल दी, तो हमारे पास कितना बचा, 16। नेक्स्ट राउंड में अगेन हमने 4 दिया, तो वी रीच्ड एट 12। तो 12 में से अगेन 4 पेंसिल्स दिया, वी रीच्ड एट 8। नाउ 8 माइनस अगेन 4 दिया, वी रीच्ड एट 4। 4 minus 4 is equals to 0. We count the number of times we have subtracted 4 from 20. कितने times? 1 2 3 4 5 times. It is 5 times. So we say that 20 divided by 4 is equals to 5. तो बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ आया। इसका रिवीजन आप खुद कीजिए।